नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो कैंडिडेट महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र इससे कोई भी प्रोग्राम विशेष रूप से बीएड इसके अलावा कोई भी अन्य प्रोग्राम है वो करना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम मान्यता, कोर्स और फीस स्ट्रक्चर और किस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे इसके बारे में कंप्लीट हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। यहाँ पर हम आ चुके हैं वर्धा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसा कि आप ऊपर वेबसाइट देख पा रहे हो hindiviswa.org, इस प्रकार यह जो है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। तो इस वेबसाइट पर आपको चले जाना है और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो वेबसाइट में आपको सूचना पट, यहाँ पर आप देख पा रहे हो सूचना पट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ से देख पा रहे हो। यहाँ पर यह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और अब हम सीधे चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि नवीनतम प्रवेश से संबंधित जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन पर हम डायरेक्ट चर्चा कर लेते हैं। पहुंच चुके हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का जो नवीनतम प्रवेश संबंधी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो 29 जुलाई 2022 को यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे जो प्रोग्राम है वो संचालित इस यूनिवर्सिटी में होते हैं। सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी की मान्यता से संबंधित डिस्कशन कर लेते हैं। यदि आप इस यूनिवर्सिटी से किसी भी प्रकार का अकेडमिक प्रोग्राम करते हो तो इन फ्यूचर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी संसद के द्वारा पारित अधिनियम 1997 के क्रम संख्या 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा एक स्थापित यूनिवर्सिटी है। यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यानी कंप्लीटली यह यूनिवर्सिटी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस यूनिवर्सिटी से आप किसी भी प्रकार का एकेडमिक प्रोग्राम, कोई भी कोर्सेज, चाहे वो नियमित रीति से करते हो, चाहे आप दूरस्थ रीति से करते हो या फिर कोई इंटरनेशनल प्रोग्राम करते हो, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत यहाँ से आपको नहीं आने वाली है। स्पेशली हम बात करते हैं बीएड कैंडिडेट के संदर्भ में, तो जो कैंडिडेट बीएड करना चाहते हैं तो बीएड है वो एनसीटी से अप्रूव्ड होना अति आवश्यक है। तो यह यूनिवर्सिटी एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। तो हम सीधे चलते हैं यहाँ पर एनसीटी का जो मान्यता प्राप्त लेटर है उस पर। आप यहाँ पर देख पा रहे हो यह यूजीसी की गाइडलाइन को फॉलो करता है। इसके साथ साथ यह एनसीटी से कंप्लीटली अप्रूव्ड है। तो एनसीटी का जो लेटेस्ट नवीनतम जो नोटिस है जो बीएड के संदर्भ में आप देख पा रहे हो ऊपर आदेश क्रमांक, तो यह जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के नाम से जारी किया गया है और इस लेटर में कुछ डिटेल आप देख पा रहे हो। इस डिटेल को आप कंप्लीट पढ़ सकते हो। यानी यह यूनिवर्सिटी कंप्लीटली एनसीटी से अप्रूव्ड है। तो इन फ्यूचर आपको इस यूनिवर्सिटी से कोई भी प्रोग्राम करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। फिलहाल बहुत सारे कैंडिडेट है वो इस यूनिवर्सिटी से बीएड वगैरह डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से कर रहे हैं। यदि आप सोच रहे हो इस यूनिवर्सिटी से करना तो फिलहाल एडमिशन शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल बेझिझक होकर के आप इस यूनिवर्सिटी से कोई भी प्रोग्राम स्पेशली बीएड कर सकते हो। तो एकेडमिक प्रोग्राम है उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो प्रोग्राम है स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और उसके बाद स्नातक पाठ्यक्रम जिसमें शिक्षा स्नातक यानी बीएड पर, इसके अलावा बहुत सारे डिग्री डिप्लोमा भी संचालित होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्स भी संचालित होते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। बात करते हैं बीएड पाठ्यक्रम की, तो बीएड का जो पाठ्यक्रम है इसमें यदि आप ऑनलाइन आवेदन लेना चाहते हो यानी प्रवेश लेना चाहते हो तो इसका जो लिंक है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और इसकी जो तिथि है वो 30 जुलाई 2022 से लेकर के 15 सितंबर 2022 तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान आप इस यूनिवर्सिटी में बीएड जो प्रोग्राम है डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आप देख पा रहे हो। यहाँ पर जो एडमिशन होगा वो ऑनलाइन होगा। यदि कोई कैंडिडेट है वो सामान्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तो 10 दिन के भीतर है वो संबंधित अध्ययन केंद्र या फिर निदेशालय में उसको तो उसका प्रिंट है वो आपको जमा करवाना पड़ेगा। जो पॉइंट है यहाँ पर आवेदन के साथ संलग्न होने वाले जो मूल दस्तावेज है वो स्कैन करके आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड करने हैं। स्पेशली जो कैंडिडेट आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं जिसमें ओबीसी, एनसी एलियन, नॉन क्रिमिलेयर आते हैं और एससी एसटी और इसके अलावा भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है, तो वो कैंडिडेट यदि आरक्षण का फायदा लेना चाहते हैं तो वो अपना नवीनतम जो प्रमाण पत्र है यानी जो लेटेस्ट, जैसे कि विशेष रूप से ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी का जो प्रमाण पत्र रहता है वो 6 मंथ वैलिड रहता है। तो आप नवीनतम प्रमाण पत्र ही बना करके यहाँ पर अपलोड करें। किसी भी प्रकार का यहाँ प्रमाण पत्र में रिलेक्शन से संबंधित कोई भी बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर नवीनतम प्रमाण पत्र है वो आपको ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपलोड करना होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम है वो संचालित होते हैं, उसके कोड वगैरह और उसकी फीस और उसका टाइम पीरियड है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और अब हम बात करते हैं डायरेक्ट स्नातक पाठ्यक्रम शिक्षा स्नातक यानी बीएड। यदि आप बीएड करना चाहते हो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र से, तो सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन में अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपके कम से कम 50% मार्क्स होने अनिवार्य है। इसके साथ साथ यदि ओबीसी, नॉन क्रिमिलेयर, एससी, एसटी, पीएच इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको आरक्षण का यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यह एक
केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो इसमें आपको आरक्षण का लाभ दे होगा, चाहे आप किसी भी राज्य से हो। तो यह एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, तो इसके जो सेंटर है वो अलग अलग स्टेट में है। जैसे कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी बहुत जगह नागौर वगैरह में इसके जो सेंटर है वो यहाँ पर है। यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हो तो इस यूनिवर्सिटी में आपको बिल्कुल आरक्षण का लाभ है वो दे होगा। यदि आपके 45% प्लस मार्क्स है तो भी आप रिजर्व कैटेगरी में एलिजिबल रहोगे। इसके अलावा आपको एलिमेंट्री जो एजुकेशन है उसमें एज ए टीचर पोस्टेड होना अनिवार्य है, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो, आपका जो शिक्षक के पद पर कार्यरत होना आवश्यक है। थर्ड जो पॉइंट यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, आपने जो भी BSTC या फिर DLED या फिर कोई भी एलिमेंट्री एजुकेशन में आपने डिप्लोमा किया, अलग अलग राज्य में इसको अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है, तो यहाँ पर आपने वो जो डिप्लोमा आपने किया है वो NCT से अप्रूव्ड होना चाहिए। साथ में वो डिप्लोमा रेगुलर यानी फेस टू फेस मोड में किया हुआ होना आवश्यक है। यदि आपने ये कर रखा है तो कंप्लीटली आप इस यूनिवर्सिटी से B.Ed कर सकते हो। जितने भी बेनिफिट है वो आपको यहाँ से मिलेंगे। और अब बात करते हैं इसका टाइम पीरियड, तो ये मिनिमम 2 साल में आपकी B.Ed यहाँ से हो जाएगी और इसके साथ साथ मैक्सिमम आप 5 साल तक कर सकते हो। फीस की तो यहाँ पर जो फीस रहेगी फर्स्ट वर्ष की यहाँ पर 20,000 यानी 20,000 रहेगी और सेकेंड ईयर है उसकी भी अप्रोक्स 20,000 के आसपास रहेगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अगर आपके पास इस प्रकार की कंप्लीट क्वालिफिकेशन है तो आप डिस्टेंस मोड के माध्यम से आप B.Ed कर सकते हो। पर जो है वो भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड, NCT से अप्रूव्ड और UGC की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम है वो संचालित होते हैं। तो इन फ्यूचर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ से नहीं आने वाली है। बहुत सारे प्रोग्राम है आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इसके अलावा यहाँ पर एक नोट देख पा रहे हो, UGC DAB यानी कोई भी UGC में नए परिवर्तन हुए हैं तो उनका अनुमोदन से संबंधित जो भी इनका है वो अभी फिलहाल पोस्टपोन किया गया है। तो जैसे ही अगर अप्रूव हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि UGC में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं तो उनसे संबंधित भी है वो अप्रूवल लेना बेहद आवश्यक है। तो हम चलते हैं कि किस प्रकार आप इस यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हो। सबसे पहले आपको चलना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ऑफिशियल वेबसाइट, इसके ऊपर ही ऊपर इसका नाम आ रहा है HINDIVISSWA.org। इस वेबसाइट पर आपको जितने भी जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर सूचना पट, जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ से ही मिलेंगे। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपको टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी टैब के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाएगा। अब आप इस यूनिवर्सिटी में किस प्रकार एनरोल कर सकते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पर वेबसाइट का भी लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से भी उसकी आप सहायता ले सकते हो। और इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यदि आप ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको पहले विज्ञप्ति है वो ध्यानपूर्वक पढ़ लेनी है, वो हम आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा देंगे। और इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देख पा रहे हो, ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेने हैं। क्या पीसेज रहेगी, क्या चार्जर रहेंगे, क्या फोटो का साइज रहेगा, कौन सा फॉर्मेट रहेगा और हस्ताक्षर की जो न्यूनतम DPI और साइज वगैरह, ये सब आपको ऑनलाइन क्रोम ब्राउजर है कोई भी ब्राउजर पर जाकर के आपको इस प्रकार सर्च करके और वहां से फाइल की जो साइज है वो रिड्यूस कर सकते हो, कम ज़्यादा ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर सकते हो, वेबसाइट पर ही डायरेक्ट कर सकते हो। यदि इसमें किसी प्रकार की समस्या आती है कि आप किस प्रकार है वो साइज को कम ज़्यादा कर सकते हो या फिर फोटो को रिड्यूस कर सकते हो, इमेज की जो साइज है वो कम कर सकते हो, उसके पिक्सल्स किस प्रकार चेंज कर सकते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट कर देना। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं उसके संदर्भ में भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे हो ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है और इसकी जो अंतिम तिथि है वो आप देख पा रहे हो। ये कुछ प्रोसेस आती रहती है और इसके बाद आपको नीचे चला जाना है फॉर अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको डायरेक्ट क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके यूजर नेम और पासवर्ड, तो यहाँ पर यूजर नेम में आपकी ईमेल आईडी आएगी और पासवर्ड आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। यदि आप न्यू यूजर हो तो यहाँ पर न्यू यूजर साइन अप पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल आपको भर करके कैप्चा डाल करके इसको वैलिडेट करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। इसी के बाद ही आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाओगे। आपको कंप्लीट फॉर्म भर देना है। जैसे ही आपने फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है उसके बाद आपको यहाँ पर सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सब अपलोड कर देना है। यहाँ से यूनिवर्सिटी में जो मेट बनेगी वो आपकी यूजी की मार्कशीट या फिर पीजी की मार्कशीट जो भी आपने ऑनलाइन अपलोड किया है उसके आधार पर ही बनेगी। जैसे कि मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने जैसे कि यूजी के आधार पर बीएड करना चाहता है तो यानी उसने बीए की डिग्री अपलोड की है तो बीए के परसेंटेज के आधार पर ही आपकी यहाँ पर मेरिट बनेगी। और साथ में यदि किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको वहां पर आरक्षण का लाभ दे होगा, क्योंकि वहां पर आपको नवीनतम है वो सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा यानी जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। और यदि किसी ने पीजी की डिग्री अपलोड करके फिर बीएड करना चाहता है क्योंकि उसके यूजी में परसेंटेज कम है तो उसको पीजी के जो परसेंटेज है उसी के आधार पर है वो है उसकी मेरिट बनेगी। आरक्षण के दायरे में आता है तो उसको डेफिनेटली रिजर्वेशन मिलेगा। तो यानी यूजी पीजी और आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसी के आधार पर आपकी कंप्लीट मेरिट बनेगी। साथियों इस वीडियो में हमने विज्ञापन को समझा,
इसकी मान्यता से संबंधित क्या क्या प्रावधान है उनको हमने पढ़ा। उसके बाद हमने बीएड से संबंधित जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में जाना। उसके बाद हमने जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में जाना। उसके बाद हमने यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल पर आप किस प्रकार आवेदन कर सकते हो, क्या साइज वगैरह जो भी है उसके बारे में हमने बेसिक जानकारी प्राप्त की। और उसके बाद मेट किस प्रकार बना। यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा फायदा यह है क्योंकि यह एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी है और उसके जो स्टडी सेंटर है वो अलग अलग राज्यों में है। जैसे कि राजस्थान की बात करें तो जैसे नागौर है, प्रतापगढ़ है, इसकी लिस्ट भी मैं आपको अलग से है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।